नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कुंभ लग्न की कुंडली में यदि बृहस्पति षष्ठम भाव में बैठ जाएं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं कुंभ लग्न की कुंडली में कर्क राशि का बृहस्पति किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोगों ने सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी है। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग राशियों फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। प्रथम भाव यहाँ से गिनते हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में तो आता है छठा भाव या षष्ठम। फिलहाल यहाँ कर्क राशि के बृहस्पति बैठे हैं। छठा भाव क्या रिप्रेजेंट करता है? छठा भाव दोस्तों किसी के जीवन में प्रतियोगिताओं का भाव कहा जाता है। आप अपने जीवन में कंपटीशन को किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करेंगे, उनमें जीत हासिल करेंगे कि नहीं करेंगे, छठे भाव से देखा जाता है। किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम का रिजल्ट छठे भाव से तय होता है। और छठे भाव को औषधीय ज्ञान, मेडिकल, सर्जरी, इससे भी देखा जाता है। रोग व्याधियाँ छठे भाव से देखी जाती हैं। छठे भाव से ही हम लोन वगैरह कोई करवाएं, पूरा होंगे नहीं होंगे, छठे भाव से देखा जाता है। और छठे भाव सामान्यतः एनाटॉमी के अंगों की बात करें तो हमारे पेट के निचले हिस्से यानी किडनी, कमर के हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। यानी कभी भी किडनी डायलिसिस वगैरह है तो उसका छठा भाव कमज़ोर होगा। फिलहाल यहाँ पर 4 नंबर यानी कर्क पड़ रहा है। तो कर्क का नेचर कैसा होता है? बड़ा ही ज़्यादा वाटरी साइन है, आपको पता है, और नेचर लवर है। क्लियर हो गया? पानी की चीज़ें इनको पसंद आती हैं, इमोशनली अटैच हो जाते हैं। तो ये लोग अपने शत्रुओं के प्रति एक नरम रुख रखते होंगे। ये कोई बार बार लड़ना झगड़ना, क्लियर होगा? सिर्फ इसमें अगर आप ध्यान से देखें 4, 6, 10 ये 3 में से सिर्फ यही एक है जो थोड़ी सी क्रूर राशि है, इस राशि का स्वामी। नहीं तो ये भी स्वभाव से बेनिफिक और ये भी बेनिफिक, इस राशि का स्वामी मतलब ये स्वभाव से मैलेफिक है। तो प्रायः हम 6, 8 में भाव अच्छे, मतलब ये राशियाँ अच्छी नहीं मानते हैं क्योंकि इनको डिशुम डिशुम करना नहीं आता है। लेकिन हम शायद भूल रहे हैं कि यहाँ पर बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं। और जब उच्च के हो जाते हैं तो एक खराब भाव भी अपने अच्छाइयाँ देने से नहीं चूकता है। तो आपको इन सभी विषयों में अब निश्चिंत रहने की आवश्यकता है। आपको ना तो कोई लोन परेशान करेगा, कोई इस प्रकार का शत्रु होगा भी तो परेशान करने लायक नहीं होगा, परेशान कर ही नहीं पाएगा। बृहस्पति बहुत ज़्यादा बली हो गए हैं। और बृहस्पति यहाँ बैठकर ये भी बात बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके एसेट्स का सदुपयोग करने में आपके ऋण भाव की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्लियर हो गया? इसी प्रकार से आपके इच्छा पूर्ति और आपके आय के साधनों में मुख्य रूप से इसको आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? आय के साधनों में जैसे अब धनु का है वो काम, तो धनु, और यहाँ ऋण भाव और औषधीय ज्ञान, मेडिकल, चिकित्सा संबंधी वो काम भी आपके जीवन में आपको फ़ायदा दिलाने वाला होगा। यानी इनकम के लिए आप डिपेंड कर रहे हैं छठे भाव पे। और क्योंकि फिक्स एसेट्स के साथ भी संबंध बना रहा है तो अपने मूल को, धन को किसी को देकर उससे ब्याज लेना, इस प्रकार की बातें भी यहाँ दिखाई देती हैं। ऐसे लोग लोन अमाउंट किसी को ज़रूर देते हैं और वहाँ से अच्छा रिटर्न पाते हैं ताकि आपका एसेट्स भी बढ़ता रहे और आपको इनकम भी होती रहे रेगुलर। क्लियर हो गया? और कर्क जैसी राशि में जब बृहस्पति बैठते हैं तो ये आपको लिक्विड मेडिसिन, इन सब के अच्छे ज्ञान की तरफ भी इशारा करते हैं। क्लियर हो गया? तो ऐसे कोई भी लोशन, इस प्रकार की चीज़ों का अच्छा औषधीय ज्ञान होता है, स्पेशली लिक्विड मेडिसिन का। ठीक है? फिर हम ये देख लेते हैं कितने बैठे हैं। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, अपने से पंचम। तो जब कभी भी कुटुंब के संबंधी सडन गेन देखने हो या कुटुंब रिश्तेदारों के लॉटरी संबंधी व्यवसाय गेन को देखना हो तो हम छठे भाव से देखते हैं। अब बृहस्पति बहुत मजबूत स्थिति में है तो कुटुंब संबंधी सडन गेन आपको भी फायदा दिलाने वाले होंगे।
फिर देखते वहाँ से कितना, आय भाव से 7 8। जब कभी भी मित्रों की आयु का या आपके बड़े भाइयों की आयु का आकलन लगाना हो तो छठे भाव से देखते हैं। अब वो उच्चिका होकर बैठा तो उनकी लंबी आयु होगी, निर्दोष होगी, ये अंग बड़ा अच्छा होगा, इस अंग में कोई समस्या नहीं होगी, जैसे किडनी एकदम ओके होंगी, वहाँ कोई भी वाटर संबंधी फैट संबंधी दिक्कतें आपको नहीं परेशान करेंगी। एक्साइटेड स्टेट में बैठा है बृहस्पति यहाँ, ठीक है। दृष्टियाँ कौन कौन सी हैं, 5 7 9, 1 2 3 4 5। यहाँ बैठकर बृहस्पति आपके कर्म क्षेत्र को भी प्रभावित कर रहे हैं, तो बताता है कि आप इस काम को अपनी जॉब प्रोफाइल में भी कहीं ना कहीं एड ऑन के रूप में इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। औषधीय ज्ञान, बैंकिंग टर्म, 5 6 7। बृहस्पति की ये दृष्टि ठीक नहीं है, विदेशी संबंधों से आपको हमेशा ही नुकसान होगा इस स्थिति में, बशर्ते नीच भंग हो गया हो। अगर नीच भंग हो गया है तो विदेशी संबंध भी आपको फ़ायदा दिलाने वाले, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, व्यय बृहस्पति के अंतरकाल में बढ़ जाएगा। यानी अंतरदशा में बृहस्पति संबंधी जो भी विषय उन पर अगर आप खर्च करते तो आपका नुकसान आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि नीच की राशि है वो। फिर 7 8 9, यहाँ बृहस्पति अपनी खुद की राशि पर नज़र बनाए हुए हैं, तो यानी आपके एसेट्स को बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं होने देंगे, आपकी वाणी की प्रखरता को बढ़ाएंगे। क्लियर। तो ये तो प्रभाव था बृहस्पति का छठे भाव में। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।